गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू नए जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के होने वाली जो भी और चीज़ें थी उसके बारे में। शुरुआत करते हैं जैसे कि कौन सी बाउंड्री टाइप थी, इससे यहीं पे हम बैठे थे। तो मिड ओशियनिक रिज, इसके ऊपर जो टाइप ऑफ बाउंड्री होती है ये होती है डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एंड इसकी टॉपोग्राफी बनती है वो है ओशियनिक टाइप, ओशियनिक। और यहाँ अर्थक्वेक जोन कैसा होता है? शैलो अर्थक्वेक जोन। एंड एग्जाम्पल देखे तो एम मिड एटलांटिक रिज इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मिड ओशियन रिज का एग्जाम्पल कौन सा है। फिर बात करते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन ये टर्म्स हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। सबडक्शन जोन के अंदर कन्वर्जेंट होता है, मोस्ट ऑफ क्या होता है? कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है। अब कन्वर्जेंट के अंदर ओशियन ओशियन की कन्वर्जेंट कौन सी होती है? ओशियन एंड ओशियन। ओशियन एंड ओशियन में मोस्ट ऑफ आपका फॉर्म होगा, अगर टोपोग्राफी की बात की जाए, डीप सी ट्रेंच। और इसका अर्थक्वेक जोन बहुत डीप होता है, कह नहीं सकते। एंड इसका एग्जाम्पल देखना है तो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो एल्यूटेल आइसलैंड। ये CSI नेट में पूछ रखा है क्वेश्चंस, तो ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल अगर कोलाइज होता है तो क्या फॉर्म होता है? इसमें भी डीप सी ट्रेंच ही बनता है। और अर्थक्वेक जोन डीप होगा इसका, बट इसका एग्जाम्पल देखे तो कौन सा है? एंडेस माउंट है। फिर बात करते हैं आपके कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल का हिमालयन रीजन। इसमें माउंटेन फॉर्मेशन होता है। और अर्थक्वेक जोन यहाँ पे सेलो। और इसका एग्जांपल देखा जाए तो हिमालय। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको जरूर नोट किया करें, याद करें, क्योंकि क्वेश्चंस जो एग्जामिनर यहीं पे फंसाएगा आपको कि मिड एटलांटिक रीज है वो किसका एग्जाम्पल है, मिड ओशियनिक रीज डाइवर्जेंट प्लांट बाउंड्री पे कौन सी आ रही है, या एल्यूटिन आइसलैंड है ओशियन ओशियन ट्रेंच बना। फिर बात करें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की। इसके अंदर जो एरिया बनता है वो है मोस्टली रिलेटिव प्लेट बाउंड्री होता है स्ट्राइक स्लिप। कौन सी होगी? स्ट्राइक स्लिप। और इसका जो टोपोग्राफी होता है उसको बोलते हैं ऑफसेट रिज। ऑफसेट रिज फॉर्मेशन हो सकता है। ये टर्म्स है हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, तो टर्म्स के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर जिसने नहीं देखा, नए हैं। फिर बात करते हैं इसका एग्जाम्पल कौन सा है? सेंट एंड्रीज। सेंट एंड्रीज ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, ये चीजें आपके डाउट न रहे। चलो आगे चलते हैं डिस्कस करने के लिए। फिर बात करते हैं आगे, हम जस्ट के हॉट स्पॉट प्लूम की बात कर रहे थे हम। बात करते हैं हॉट स्पॉट प्लूम। ये सारे प्लेट टेक्टोनिक्स के जितने भी टर्म्स है जो भी है सारा हम डिस्कस करके एक बार पूरा इसको फिनिश करेंगे। और कल या परसों तक हम शुरू करने जा रहे हैं एक मैराथन शुरू ले जाएगी, जिसके अंदर ये है हाइड्रो के जितने भी क्वेश्चंस है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, और उसके साथ हाइड्रोलॉजी का पूरा मैराथन लिया जाएगा, जिसके अंदर कंटिन्यू पूरी हाइड्रोलॉजी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाएगी। तो उम्मीद करेंगे आप उस मैराथन में जरूर जुड़ेंगे। और अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं। हॉट स्पॉट एक तरह का लीनियर वॉल्केनिक चैन होती है, वॉल्केनिक चैन्स, या इसको रिज भी बोल सकते हैं।
on the seafloor form as a oceanic crust. सबसे बात ये रेस्पॉन्स कहाँ से करता है? इट इज रेस्पॉन्सिव फ्रॉम इट्स फॉर्म टू रेस्पॉन्सिव मेंटल फ्लो। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, साल्ट डोम नाम सुना है, वो इसी का ही एग्जाम्पल होता है। साल्ट डोम होता है सेडिमेंट्री रॉक में। साल्ट डोम इन ए सेडिमेंट्स थ्रू ए मेल्टर। जैसे इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हवाई, येलोस्टोन पार्क, ये सारे हॉट स्पॉट के एग्जाम्पल ही है। फिर बात करते हैं ओशियनिक रिज हॉट स्पॉट कौन सा है? ओशियनिक रिज हॉट स्पॉट ओशियनिक रिज हॉट स्पॉट में आता है आइसलैंड का एक हॉट स्पॉट है, जो आपको अटलांटिक ओशन के बीच में देखने को मिलेगा। फिर है सेंट हेलेना, ये ओशियनिक रिज है जो हॉट स्पॉट है। और आपको ये सारे अटलांटिक ओशन बेसिन में देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशन। फिर बात की जाए आपके तो सेंटर, अगर प्लेट की सेंटर में कोई भी प्लेट, ये तो रिच टाइप में हो गया इस तरह, बट सेंटर के अंदर जो पूरी प्लेट होती है, ये पूरी प्लेट है, इसके सेंटर में अगर कोई हॉट स्पॉट देखने को मिलता है तो उसका एग्जाम्पल सेंटर ऑफ द प्लेट। प्लेट की सेंटर में उसका नाम है हवाई। फिर हवाई हो गया। फिर है एक है, नाम ले लो ओल्डेस्ट हॉट स्पॉट। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा हुआ? यह है कैरोविलन। कैरोविलन हॉट स्पॉट, यह आपको देखने को मिलेगा। इसकी लोकेशन मिलती है साउथ इंडियन ओशन में, सदर्न इंडियन ओशन में ही है। तो जो एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं इसको आप जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल होता है, वापस कोरिलेटेड करके बताना। यही एग्जाम और एग्जामिनर आपको यही क्वेश्चंस पे देता है, इसलिए जरूर याद कर रखें और इसको नोट किया गया। चलो आगे चलते हैं इसके साथ। फिर है हॉट स्पॉट ट्रैक, कौन सा? और हॉट स्पॉट वैसे निकलता कहाँ से, प्लूम जनरेट कहाँ से होता है? ये होता है डी लेयर से, डी लेयर से जनरेट होता है, ये ध्यान रखना। ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको और कई जगह पूछ भी रखा है जैम वगैरह में, तो इसकी गलती ना करें भूल के। हॉट स्पॉट ट्रैक एक तरह का क्या होता है? चैन ऑफ ए सी माउंट्स। सी माउंट क्या है आप जानते होंगे, समुद्र ओशियन का जैसे ये लेयर है, और यहाँ नीचे कोई अब वॉल्केनो राइज हो गया, तो राइज हो गया, ये पूरा यहीं पे रह जाता है, आउटर साइड में नहीं आ पाया, तो सबमर्ज हो गया। तो ये कौन सा हो गया? सी माउंट। सी माउंट्स, चैन ऑफ ए सी माउंट एंड वॉल्केनिक आइसलैंड। volcanic island are common in Pacific basin. Chain of a seamount volcanic island are common in a Pacific basin as well, जिसको आप आइसलैंड चैन भी बोल सकते हैं। जैसे ट्रैक की बात की जाए ना, तो कोई भी, जैसे ये पूरी प्लेट है,
इस प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ से पहले शुरुआत में जो वॉल्केनो निकला ना, ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे निकला, उसके बाद थोड़े 10 साल बाद देखोगे, 30 साल बाद यहाँ हो रहा है, उसके बाद ये तो प्लेट क्या हो रही, मतलब ये प्लेट इस तरह से मूव कर रही है, तो क्या हॉटस्पॉट प्लूम है वो तो क्या अपनी जगह पे, बट प्लेट क्या बार बार जगह चेंज कर रही है, आगे मूव होती जा रहा है, तो ये ट्रैक क्या बनता जा रहा है, आगे मूव होता जा रहा है, फिर धीरे धीरे पता चला ये ट्रैक पूरा चेंज हो गया। तो इस तरह से क्या बन गई, चैन यहाँ तक आ गया, और हो सकता है अब आने वाले टाइम में इस यहाँ पूरा रह जाए और नेक्स्ट दूसरी प्लेट में आ जाए, तो ये क्या चैन बैंडिंग होगी, बैंड इन हॉटस्पॉट चैन। और ये आपको एग्जांपल देखने को 43 मिलियन ईयर एगो की बात करें, ये हो गया चेंज इन स्प्रेडिंग डायरेक्शन। चेंज इन स्प्रेडिंग डायरेक्शन, यहाँ क्या डायरेक्शन चेंज हो चुकी है आपके प्लूम की, और ये मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिलेगा ऑफ पैसिफिक ओशियन। और इसका बेस्ट एग्जांपल रिजल्ट देखना है तो आपको हवाई, हवाई आइसलैंड अभी भी इसको चल रहा है यहाँ पे, पर ये बाकी वाले जो ये क्या है, ये तो इनएक्टिव है, जबकि ये क्या हो गया एक्टिव, क्योंकि मैन यहीं पे है वॉल्केनो, यहाँ तो क्या हो, यहाँ पे हुआ और आगे निकल गई प्लेट, प्लेट तो क्लोजली मूव हो चुकी है। तो सेम टू सेम अगर इंडिया के अंदर भी देखा जाए, इंडिया की ये ओशियन में है, एक तो है 19 ईस्ट रीज, किस नाम से जानते हैं, ये नोट कर लेना, पूछता है क्वेश्चंस, 90 ईस्ट रीज, ये भी क्या है, इस तरह की प्लूम ही है। फिर रियो ग्रांड रिज, ये साउथ अटलांटिक में है, जबकि ये इंडियन ओशियन में है, ये पैसिफिक ओशियन में। तो ये चीजें ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हॉटस्पॉट प्लूम या ट्रैक क्या होता है। और अगर कोई मोशन नहीं होता ना, ये तो क्या होगा, इसके प्लेट के अंदर क्या हो रहा है, मोशन, प्लेट में क्या हो रहा है, मोशन, मतलब गति हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। अगर बाई द वे ये पूरा एरिया है और सिर्फ एक ही जगह पे निकलता रहे हॉटस्पॉट, तो क्या होगा, ये पूरा एरिया क्या सबमर्ज हो सकता है, या यहाँ इतना इतना वॉल्केनो एक साथ बह सकता है। तो ये वाला जो एकदम थिक क्रस्ट बना देता है, क्या थिक क्रस्ट, यहाँ तो ये इसका एग्जांपल आपको आइसलैंड में देखने को मिल सकता है। आइसलैंड वाला जो आइसलैंड है ना, वो इसी का एग्जांपल, थिक क्रस्ट सबमरीन वॉल्केनो प्लेट पे। बट कभी कभी क्या होता है, इरेगुलर क्लस्टर बन जाते हैं, जैसे ये वाला इरेगुलर क्लस्टर है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, प्लेट मूव कर रही है, ये था। फिर बात करते हैं सुपर कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, ये देख ही लेते हैं सुपर कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट्स, सुपर कॉन्टिनेंट्स क्या है, लार्ज कॉन्टिनेंट्स, लार्ज कॉन्टिनेंट्स that include all cycle consist of rising, rifting, breaking up of continents, breaking up of continents, and the youngest supercontinent is form a Pangea. Youngest supercontinents form Pangea. हाँ, सुपर कॉन्टिनेंट लार्ज कॉन्टिनेंट होता है डेट इंक्लूड ए साइक्लिंग, जैसे पूरा एक कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही, यहाँ ब्रेकिंग हो गया, ये ब्रेकअप, ये जॉइनिंग हो रहा है वापस, ये रिज ऑफसेट। तो इस तरह की जो घटना इंसिडेंट होता है, जैसे आप एग होता है, एग का आउटर साइड होता है, उसको प्रेस करोगे तो किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, या बीच में क्रैक सा आ जाता है, एक अंडे की खोल होती है दूसरे पे चढ़ जाना, इस तरह की जो घटना इंसिडेंट है वो सुपर कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है।
तो यंगेस्ट फॉर्म हुआ था उसका नाम है पेंजिया, और पेंजिया की वजह से एज देखी जाए क्या है, ये पूछ रहा था क्वेश्चन, 450 टू 320 मिलियन ईयर। फिर गोंडवाना, फिर एक था रोडिनिया, क्या नाम है, रोडिनिया। रोडिनिया की एज पूछ ले, 750 टू 600 मिलियन ईयर है वो। इसमें क्या होता है, रोडिनिया में ये क्रेटॉन बनने लगे, क्रेटॉन फॉर्म इन गोंडवाना। क्रेटॉन क्या है, क्रेटॉन तो एकदम थिक, जैसे कोई भी आपका ओशन वाला एरिया, उसके अंदर आप क्या डाल दो, थर्माकोल होता है ना, इस थर्माकोल को अंदर डाल दोगे क्या होगा, थर्माकोल डब 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 करता आगे निकल जाएगा ना, तैरता हुआ, वो डूबेगा नहीं। तो सेम टू सेम क्रेटॉन भी इसी तरह का था कि वो क्या है, ओशनिक उस टाइम राइज हो रही थी, क्रस्ट फॉर्म हो रही थी, तो क्रस्ट बहुत हाई हीट हो जाने की वजह से क्या था, वहां पे वापस मेल्ट होके नीचे स्लिपेज हो जाता था। बट कुछ कुछ क्या होता था, क्रेटॉन का फॉर्मेशन, ऊपर की क्रस्ट कूल हुई, कूल होते कोल्डर की वजह से क्या ऊपर की तरफ में ये फ्लो कर रही थी, तैर रही थी, तो ये क्रेटॉन है, उसको बोल, जैसे थर्माकोल है एज ए क्रेटॉन का, ये कि डब डब करता आगे निकल जा रहा है, डूब नहीं रहा है। फिर इंडिया एंड यूरेशिया की बात करते हैं, तो इसी तरह इंडिया के अंदर इस तरह के क्रेटॉन बने हुए हैं जो बहुत हार्ड एंड थिक थे, जैसे कि अरावली क्रेटॉन, बुंदेलखंड क्रेटॉन, आपके धारवाड़, ये सारे हम क्रेटॉन आगे स्टैटिग्राफी में डिस्कस करें, पर क्रेटॉन क्या होता है ये चीज़ जाननी जरूरी थी। और जियोलॉजी के आप स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से जानते होंगे, बट जो बिगनर है, नए हैं, वो जरूर जान लें। इंडिया एंड यूरेशियन कॉलेजन, ये एवरेज कब होता है, अर्ली टर्सरी पीरियड में, ये पूछ लेता है। इंडिया यूरेशियन तो इसमें क्या फॉर्म हो, हिमालय की एज पूछ लेगा आपसे, अर्ली टर्सरी के फॉर्म में। और पेंजिया इज यंगेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म। फिर बात करते हैं हम आगे, हम अभी थोड़ी देर में बात कर रहे थे, 2-3 बार हमने डिस्कस किया था ओशियनिक रिच। ओशियनिक रिच क्या होता है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ओशियन रिच, ओशियन रिच क्या होता है, न्यू लिथोस्फीयर आर, न्यू लिथोस्फीयर इज फॉर्म as the flanking oceanic plates move away from each other and produced by intrusion extrusions of basalt flow। जैसे कि ओशियन रिच क्या हो रहा है, कोई क्रस्ट थी, बट यहां से क्या हो रहा है, ये लिथोस्फीयर फॉर्म हो रहा है। लिथोस्फीयर फॉर्म हो जाने बेनीथ द अर्थ सरफेस प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे इंट्रूजन हो रहा है या एक्सट्रूजन, तो प्रेशर की वजह से, हाई हीट फ्लो की वजह से क्या ये चीजें बाहर आती है, यहाँ पे राइज हो गए, तो ये ओशियन रिच फॉर्म कर लेती है एक तरह का। एंड यही ओशियन रिच क्या, यहाँ तो पूरा पानी था ओशियन समुद्र के अंदर, एंड ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर जब ओशियन रिच फॉर्म होती है तो ये एक तरह का नया नया न्यू लिथोस्फीयर आर फॉर्मिंग, तो ये धीरे धीरे सबमर्ज नहीं होगा ना, तो नई और क्रस्ट बन जाएगी। तो यंगेस्ट लिथोस्फीयर क्रस्ट कहाँ बनती है, ओशियन रिच पे, ये क्या है नीचे से राइज हो रही, मतलब कि डाइवर्जेंट हो रहा है। फिर ओशियन बेसिन, ओशियन बेसिन क्या होता है, ये होता है ओशियन बेसिन डीप सी सेडिमेंट जहां पे डिपॉजिट हो सकते हैं, डीप सी सेडिमेंट्स, डीप सी सेडिमेंट कवर एवरेज लाइक ए 3 किलोमीटर थिक
एंड मैग्नेटिक एनोमलीज, ये भी क्वेश्चन पूछ ले, मैग्नेटिक एनोमली प्रेजेंट है या क्या, तो डीप सी सेडिमेंट होता है उसमें मैग्नेटिक एनोमली प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। एंड दे कंटेन टोपोग्राफिक फीचर्स। कौन सा फीचर्स? टोपोग्राफिक फीचर, जैसे कि क्या बना देता है, एबिसल प्लेन बनता है, सी माउट्स, गुयोत, ये हम उसके अंदर डिस्कस, जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे ये सब। वॉल्केनिक आइसलैंड, तो ओशियन बेसिन होता कैसे वैसे देखे जाए, ये पूरा, ये तो हो गया लिथोस्फीयर, ये ओशियनिक क्रस्ट, या पूरा ओशियन है। तो डीप सी सेडिमेंट यहाँ डिपोजिट होगा ना, जितना भी वाटर फ्लो होकर वापस रिवर है, रिवर के माउथ से ये तो डेल्टा हो गया, और यहाँ पे पूरा सेडिमेंट डिपोजिट हो गया। सेडिमेंट डिपोजिट जहाँ पे पूरा बैक साइड में आ जाएगा, इन फ्रंट ऑफ यू डिपोजिट बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, इसको बोल दिया आपने ओशियन बेसिन, बेसिन के रूप में फॉर्म होता है। फिर बात करते हैं, एक शब्द आता है ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है? बिगनिंग ऑफ ए सबडक्शन जोन। इंटेंसिटी ऑफ earthquake activity, deepest part of ocean, और यहाँ पे दे कंटेन है स्मॉल अमाउंट ऑफ सेडिमेंट। ट्रेंच का मतलब होता है, अपनी भाषा में बोले तो खाई, बहुत गहरी खाई होती, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं, कहीं कहीं दे रखा हूँ स्लाइड में। ये वाला ये तो ट्रेंच, ये बोला आप देख लो ना पूरा सीन है। और ये क्या हो गया आपके ट्रैक, हमने अभी पढ़ा था ना हॉट स्पॉट ट्रैक, यहाँ से एक मैग्मा बार बार निकलता जा रहा है, यहाँ पे निकला फिर यहाँ निकला, तो ये प्लेट मूव कर रही थी इसीलिए। और ये आपका ट्रेंच, तो जहाँ ट्रेंच बनती है वहाँ क्या हो सकता है, ये रहा, इसके अंदर भी दिखा रखा है ये ट्रेंच, मतलब वन साइड प्लेट क्या हो रही, सबडक्ट हो रही है, सबडक्शन जोन, इसीलिए क्या नाम दिया इसका, सबडक्शन जोन। तो सबडक्शन जोन की वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, प्लेट में बिगनिंग ऑफ सबडक्शन जोन इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक एक्टिविटी, और यहाँ पे बार बार प्लेट क्या हो रही, अर्थक्वेक जैसा आ जाता है, जैसे ही नीचे जाएगी प्लेट, यहाँ पे मेल्ट हुआ प्लेट और नीचे आ गई, तो यहाँ पे वाली जो ऊपर क्या अर्थक्वेक ही राइज होगा ना, अर्थक्वेक आकर। और डीपेस्ट पार्ट यहीं पे, यही है ओशियन का सबसे डीपेस्ट पार्ट होगा। जैसे सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट की बात किया ओशियन का, तो है मरियाना ट्रेंच, क्या नाम है उसका, ये आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है मरियाना ट्रेंच, और इसकी एवरेज 11.8 किलोमीटर इसका डीपेस्ट पार्ट है। तो देख लो कितना डीप हो सकता है, और यहाँ पे भी लोग जाके आ जाते हैं नीचे। फिर बैक आर्क बेसिन, ये देखो ये बैक आर्क बेसिन है, ये बैक आर्क बेसिन। तो बैक आर्क बेसिन क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। बैक आर्क बेसिन,
सेगमेंट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, सेगमेंट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट बिटवीन आइसलैंड, जैसे कि देखा जाए फिलीपींस सी है, बिटवीन आइसलैंड आर्क कॉन्टिनेंट्स। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? जापान सी, सी ऑफ ऑकवर्ड्स। बैक आर्क बेसिन सेगमेंट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट, एक तरफ ओशियनिक क्रस्ट का ही सेगमेंट होता है बिटवीन आइसलैंड आर्क एंड बिटवीन आइसलैंड आर्क एंड कॉन्टिनेंट। जैसे ये तो इसमें दे रखा है आपको बैक आर्क पूरा, ये बैक आर्क बेसिन का ही ये पूरा अच्छे से बता रहा है बैक आर्क बेसिन कि ट्रेंच तो यहाँ ट्रेंच के फ्रंट साइड में इस तरफ में बैक आर्क बेसिन, न्यू आर्क, दोनों आर्क के बीच में जो बेसिन फॉर्म हो गया वो कौन सा होता है? बैक आर्क बेसिन। तो इसका एग्जांपल देख लो, फिलीपींस सी है तो इस तरफ फिलीपींस होगी कंट्री और बीच में दूसरी मलेशिया टाइप की मलेशिया और वो कंट्री आ जाती है, तो बीच में जो एरिया हो गया वो फिलीपींस सी आ गया। फिर जापान सी भी देख सकते हो आप, ऊपर जैसे ये जापान एरिया आ गया, जापान पैसिफिक ओशियन के अंदर, और वापस इस तरफ कोरियन कंट्री जा गई और उसके बीच में जो सी वाला एरिया वो जापान सी हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्म हुआ, तो बैक आर्क बेसिन है। तो एग्जाम पूछ लेते हैं बैक आर्क बेसिन का एग्जाम्पल कौन सा है? जापान सी, बैक आर्क बेसिन का ही एग्जाम्पल है, एंड एक फिलीपीन सी। फिर बात करते हैं अपने ट्रांजिशनल क्रस्ट। क्या एक तरह का एक्टिव सबडक्शन जोन है, और अबडक्शन जोन कौन सा है? ऑफियर रूट जहां निकलता है वो कौन सा होगा? अबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन ऑफलाइन वाला स्टूडेंट ध्यान रखें और निकले आप साथ साथ, मैं वापस क्लास में कवर नहीं हो पाएगा। प्लेट ड्राइव, बेनियन, अपनी जियोलॉजी वाला के नाम से जोधपुर के अंदर जियोलॉजी वाला के नाम से ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं यहाँ हाउसिंग बोर्ड कुड़ी के अंदर, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे वो वहाँ आके आ सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं। आइसलैंड आर्क्स, और ये भी दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल आर्क और एक है आइसलैंड आर्क। कॉन्टिनेंटल आर्क डेवलप इन ए क्रस्ट, सॉरी, आइसलैंड आर्क डेवलप इन ए ओशियनिक क्रस्ट। आइसलैंड आर्क हमेशा ओशियनिक क्रस्ट पे फॉर्म होता है, जबकि आइसलैंड आर्क का कॉन्टिनेंटल का बंदा ये डेवलप होगा आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए आपके आइसलैंड आर्क का तो कौन सा है? आइसलैंड आर्क का कॉमनली अकर मरियाना ट्रेंच हो गया, जैसे कि आइसलैंड आर्क का एग्जांपल मरियाना, कैरमाडेक, एंटीलीज। जबकि कॉन्टिनेंटल आर्क का एग्जांपल देखा जाए आपके कौन सा है? माउथ एंडीज, जापानीज और कैस्केंडे, ये इसके एग्जांपल। ये ध्यान रखें, एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। फिर बात करते हैं हम कॉन्टिनेंटल रिफ्ट।
कॉन्टिनेंटल रिफ्ट की बात की जाए तो इसके अंदर क्या फॉल्ट बाउंडेड वैली। कॉन्टिनेंट को क्या बोल सकते हैं, फॉल्ट बाउंडेड वैली। एक तरह की वैली है जो जिसकी एवरेज लेंथ होती है 30 to 75 किलोमीटर लेंथ, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ होती है टेंशनल क्रैक, खिंचाव चलता ही रहता है, टेंशनल टेक्टोनिक एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल दे दो, रियो ग्रांड रिफ्ट इन न्यू मैक्सिको, कहाँ पे, मैक्सिको वाले एरिया के अंदर आपको देखने को मिलती है। फिर ओलाकोजन्स आर रिफ्ट that die form in ट्रिपल जंक्शन। अब ओलाकोजन्स क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे एक ट्रिपल जंक्शन होता है, एक प्लेट बाउंड्री यहाँ से आ रही, दूसरी ये और तीसरी ये होगी, तो जो थर्ड वाली होती है ना, ये क्या फेल हो जाती, तीसरी रह जाती, फर्स्ट सेकेंड, तो ये क्या फेल हो जाता पूरा, ये वाला एरिया, मतलब दो प्लेट बाउंड्रीज क्या वर्क कर पा रही पूरी, वन और सेकेंड अनदर दिस, थर्ड वन इज नॉट एक्टिव, तो डाई हो गई एक तरह का। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, रिफ्ट बन गया, रिफ्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं ओलाकोजन्स। ये आपके आर जंक्शन के फॉर्म में होता है, रिफ्ट रिफ्ट रिफ्ट। और ये बनाता क्या है रिफ्ट फॉर्म में, फॉल्ट बाउंडेड बेसिन, एक और हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब क्रस्ट क्या एक्सटेंड हो रही है, जैसे कि कोई भी रीज है, ये वाला एरिया है, तो ये यहाँ से यूं कट करके आगे बढ़ रहा है, तो इसने एक नया रिफ्ट बन दिया नहीं इस तरह से। तो ये आपको एग्जांपल देखने को मिलता है भीमा बेसिन, जो इंडिया के अंदर भीमा बेसिन है, वो क्या कॉन्टिनेंटल रिफ्ट का ही एग्जांपल है, भीमा बेसिन, ये था कॉन्टिनेंटल। फिर बात कर लेते हैं हम, एक आता है आइसलैंड सी बेसिन, कौन सा है, टर्म्स है वही आपको कंफ्यूज करेंगे, इसी टर्म्स में समझा रहा हूँ, तो कृपया करके आप नोट कर लें टर्म्स, ये टर्म्स में ही आप फंसते हो और एग्जाम के अंदर सिली मिस्टेक इसी की वजह से होती है। तो मैं चाहता हूँ आपकी तैयारी और मजबूत हो, इसलिए बता रहा हूँ, तो थोड़ा कृपा करके इस बात को मेरे गौर से सुने आप। पार्शली टू कंप्लीट, surrounded by tectonically stable crust। आइसलैंड सी बेसिन पार्शली टू कंप्लीट सराउंडेड बाय टेक्टोनिकली स्टेबल क्रस्ट, और इसका आपको एग्जांपल देखने को मिलता है कैस्पियन सी या ब्लैक सी, ये आइसलैंड की सी बेसिन है इन एशिया। तो आपसे पूछ ले एशिया के अंदर आइसलैंड सी बेसिन कौन कौन से, कैस्पियन एंड ब्लैक सी। फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बाउंड्री के अंदर। इसके आइसलैंड के अंदर मोस्ट ऑफ आपको थिक बेसिन मिलेगा, थिक प्लास्टिक सेडिमेंट्स, थिक प्लास्टिक सेडिमेंट सक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है। ये कितना होता है 10 to 12 किलोमीटर।
ये ध्यान रखें प्लास्टिक सेडिमेंट कितना हो सकता है। और इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर आपको क्या देखने को, मड या साल्ट डाइस्फेयर। तो इस चैनल को आप जियोलॉजी वाले यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को आगे शेयर करें कि दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा मेहनत आप अगर लाइक और शेयर ज़्यादा करते हो तो जितना अच्छा रहता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें आगे, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करें। फिर बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात की जाए, ये भी हमने देखा था। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, एक तरह का सिल्क या स्टेबल पार्ट है। सिल्क ये कंटिन्यू कंपोज होता है, कंटिन्यू कंपोज्ड। और लार्जेस्ट सिल्क की बात की जाए तो कौन सा है लार्जेस्ट सिल्क, तो एक तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कनाडा और अंटार्कटिका। फिर इसके अंदर एक होता है प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज लाइक ए क्रेटॉन। ए क्रेटॉन इज एन आइसोस्टेकली position and portion of the continents that are tectonically ये था आपका कॉन्टिनेंट प्लेटफॉर्म। तो क्या होता है आइसोस्टेकली, ये पूरी जैसे क्रेटॉन वाला एरिया है तो ये पूरा एरिया क्या होता है एकदम स्टेबल है, तो ये प्लेटफॉर्म। जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ये ओशियन बेसिन है पूरा, ये ओशियन बेसिन हो क्या, तो ये पूरी ये जो सरफेस है ये क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जबकि ये ओशियनिक क्रस्ट ये होता है। जबकि प्लेटफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर जो फॉर्म होता है वो एकदम स्टेबल पार्ट है। क्रेटॉन इज आइसो एकदम स्टेबली पोजिशन क्रेटॉन लाइक में, जैसे मैंने अभी बताया था थर्माकोल का एग्जांपल, उसी तरह प्लेटफॉर्म होता है। तो ये था आपका आज का सेशन। बाकी मेरा भी अभी क्लास का वापस आगे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो दोस्तों हम आज के लिए विदाई लेते हैं यहीं पे। और भी कोई डाउट सेशन हो तो कृपया क्लियर कर सकते हैं आप, और किसी चीज़ की दिक्कत हो तो कमेंट करें। और बाकी आप ऑफलाइन भी आके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आइए, वेलकम जियोलॉजी वाला पे। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।